हेलो प्यारे बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बाल दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, बच्चों के सपनों और अधिकारों को समझने का एक खास मौका है। तो आइए इस खास दिन पर एक मज़ेदार जीके क्विज खेलते हैं और देखते हैं आपको अपने अधिकारों और सपनों के बारे में कितना पता है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का जीके क्विज, बहुत ही मज़ेदार। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप देखिए क्वेश्चन कितना नया है, आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा बाल दिवस के बारे में। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 14 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 5 मई, डी 20 अक्टूबर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें से, पहले फटाफट आप बताइए, आपको भी तो स्कोर करने हैं अपने मार्क्स की। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि टोटल हम इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्कोर करिए और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। अगर आपको आता है तो आप वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 5 मई। बाल संरक्षण दिवस पूछा है, ना कि बाल दिवस। अगर बाल दिवस पूछते तो 14 नवंबर, और अभी क्या पूछ रहे हैं, बाल संरक्षण दिवस, ऑप्शन सी 5 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हेल्पलाइन नंबर बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता देता है? तो फटाफट बताइए, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आपातकालीन सहायता के लिए नंबर कौन सा है। क्या आपको पता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और फटाफट आप ऑप्शंस को पढ़िए और फिर मज़ेदार आंसर दीजिए। चलिए आपके ऑप्शंस हैं ए 108, बी 1098, सी 100, डी 181। तो आपके इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट बताइए। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1098। ठीक है, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है आपातकाल में, अगर आप कहीं इमरजेंसी में फंस गए हैं। तो क्या आपको मज़ा आ रहा है क्विज खेलकर? और अब हम फटाफट वे में करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए और आपको खूब मज़ा आए। तो अगर आपको क्वेश्चंस नए लग रहे हैं और मज़ेदार लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे मज़ेदार जीके के लिए। चलिए थर्ड है आपका क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्योंकि यूनिसेफ तो हमारे लिए बहुत कुछ करता है ना, बहुत अच्छी संस्था है ये। चलिए बताइए, आपके ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1950, सी 1942, डी 1960। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जल्दी बताइए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यूएनसीआरसी बच्चों के अधिकार किस वर्ष अपनाए गए थे? बच्चों को किस वर्ष अधिकार दिए गए थे, क्या आपको पता है? नहीं ना? तो चलिए, अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं हूं आपको बताने के लिए। चलिए पहले ऑप्शंस रीड करिए आप फटाफट। ए 1990, बी 1989, सी 1985, डी 1992। तो आप इसमें से करेक्ट आंसर चूज करिए। चलिए मैं बताती हूँ करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1989। और जब हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपसे पूछूंगी आपने कितना स्कोर किया इसमें से। 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट तो आपका 8 तो सही होना चाहिए, तभी तो आप जीके के बादशाह कहलाएंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारत ने यूएनसीआरसी को आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया था? अभी आधिकारिक रूप पूछ रहे हैं, है ना? और इससे पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था, पर क्वेश्चन देखिए कितना डिफरेंट कर दिया है। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए फटाफट। अभी तो हमने ये क्वेश्चन किया, आपको इसको आना चाहिए, सिर्फ मैंने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप कर दिया है। तो करेक्ट डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? मतलब किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष इसे कानूनी रूप में लाया गया, है ना? तो फटाफट बताइए, इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने। 2002, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2014। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, फटाफट देखिए। आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 2006 में। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम अपनाया गया, यह बहुत ज़्यादा मतलब कानूनी रूप से लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है?
बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है ये। अगर आप हिस्ट्री, जो बच्चे थोड़े बड़े हैं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें पता होगा ये पोस्को, या आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं पोस्को अधिनियम, क्योंकि सभी बच्चों को 5th से लेकर एटलीस्ट जितने भी ऊपर के बच्चे उनको ऐसे क्वेश्चंस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर हमारे अधिकार और सपनों के बारे में है तो हमें तो इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इसके करेक्ट ऑप्शन, आप पहले ऑप्शंस रीड करिए, क्योंकि आपको ऑप्शन रीड करने में बहुत आलस आता है ना। जब आप अच्छे से ऑप्शंस रीड करेंगे तभी आप एग्ज़ाम हॉल में या कहीं भी कोई पूछेगा आप वहाँ पे अच्छे से आंसर कर सकते हैं। चलिए, आपके ऑप्शन है ए बाल पोषण, बी बाल दत्तक ग्रहण, सी बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा, डी शिक्षा अधिकार। तो पोस्को अधिनियम किससे संबंधित है, क्या आप बता सकते हैं? मैंने फटाफट आपको ऑप्शंस पढ़ के दिए हैं। चलिए मैं बताती हूँ, आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2014 भारत से किसे मिला था? तो किसे मिला था? आपके ऑप्शन है अन्ना हजारे, बी कैलाश सत्यार्थी, सी नंदन नीलकेणी, डी अमृत सेन। तो फटाफट बताइए, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। बहुत ही महान व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बाल अधिकार पूछा है, ध्यान से। एक बाल दिवस पूछा जाता है, एक बाल दिवस संरक्षण दिवस पूछा जाता है, संरक्षण अधिनियम, एक पूछा जाता है बाल अधिकार दिवस। तो फटाफट आप देखिए, आपके ऑप्शन है 14 नवंबर, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो फटाफट आप इसका आंसर बताइए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है? किस संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है? तो कौन सी संस्था बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती है? अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, क्या आपको पता है? नहीं, आप भूल गए होंगे। चलिए मैं आपके इसके ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, फटाफट सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी NCPCR। और जिन बच्चों ने मेरी इसका पार्ट 1 देखा है उसमें NCPCR की मैंने फुल फॉर्म बताई है। तो आप अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो जाकर पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि इसमें भी हमने बहुत मज़ेदार क्वेश्चन करे हैं। अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं इसका, इसमें बहुत ही अच्छे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट आप पार्ट 1 देख के आइए, फिर आप पार्ट 2 का मज़ा लीजिए। और NCPCR की उसमें फुल फॉर्म बता रखिए। अगर जिन बच्चों को पता है फुल फॉर्म पहले से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल कल्याण के लिए ICDS योजना किसके लिए है? तो फटाफट बताइए। आपके ऑप्शन है ए स्कूल शिक्षा, बी पोषण व स्वस्थ, सी खेल, डी टेक्नोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी पोषण व स्वास्थ्य। और मैंने आपसे कहा था मैं 10 क्वेश्चन के बाद आपसे पूछूंगी कि आपने कितना स्कोर किया। तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट कितने स्कोर किया है। क्या आपका 8 to 9 क्वेश्चन करेक्ट है? अगर आपका 7 या 8 9 क्वेश्चन करेक्ट है तो आप GK के बादशाह हैं, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारे 25 कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू को बच्चों के किस नाम से पुकारा? बच्चों ने किस नाम से पुकारा पंडित नेहरू जी के? वेरी इजी। हम इसमें सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम फिर बहुत ज़्यादा टाइम मारा जाएगा, क्योंकि हमें पता है पंडित नेहरू को बच्चों ने किस नाम से पुकारा है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चाचा नेहरू के नाम से पुकारा बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व बाल दिवस पूछे, ना कि भारत का, विश्व का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड आउट करना है। अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान से सुनना भी है। आपको अपनी लिसनिंग बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि हम लिसनिंग अच्छी नहीं होती हमारी तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, आपके ऑप्शन है 10 मई, बी 12 जून, सी 15 अगस्त, डी 2 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, पहले आप बताइए फिर मैं बताती हूँ। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा किस अधिनियम में दी गई है? तो फटाफट आप बताइए, किस अधिनियम में दी गई है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम? जल्दी बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन ए RTE एक्ट 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अधिनियम किस वर्ष शुरू हुआ था? फटाफट बताइए, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहने वाली बात है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही ज़्यादा कई बच्चों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी दिया है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत से लोगों ने इसे बहुत सराहना दी। चलिए, आपके ऑप्शन है 2012, 2014, 2015, 2016। तो फटाफट बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खूब अभियान चालू हुआ। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो फटाफट आप बताइए कहाँ पर है। ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर, ऑप्शन डी 28 फरवरी। तो बालिका अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भारत में? फटाफट बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 24 जनवरी। आप देख लीजिए, बाल दिवस पर ही हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाल दिवस से रिलेटेड कर रहे हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करना होता, हमें पता होना चाहिए बाल दिवस चाचा नेहरू के जन्म दिवस में मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, पर हमें अगर कुछ आगे बढ़ना है, जीके का बादशाह बनना है, तो हमें हर पॉइंट ऑफ से क्वेश्चंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारत में मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है फीस कम करना, बच्चों का पोषण बढ़ाना, खेल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला ऑप्शन बी, बच्चों का पोषण बढ़ाना। मिड डे मील में बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसे ही मिड डे मील कहा जाता है। दोपहर का भोजन बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उनमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सी लेटर टू हिज डॉटर, और डी माई इंडिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, लेटर टू हिज डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड लाइन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? अभी इसका नंबर पूछा था, चाइल्ड हेल्प नंबर कौन सा है ना, आपातकालीन वाला। अभी पूछ रहे कि वर्ष कब शुरू हुई थी, किस वर्ष में शुरू हुई थी चाइल्ड लाइन इंडिया। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर बताएं इसका फटाफट। क्या आपने आंसर कर लिया अपने आप को कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं? तो चलिए, जिन बच्चों को नहीं आता मैं बताती हूँ। ऑप्शन बी, 1996 में स्टार्ट हुई थी चाइल्ड लाइन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के अनुसार बच्चों की आयु सीमा क्या है? फटाफट बताइए। जो बच्चों का शिक्षा अधिकार है आरटीई के एक्ट के अनुसार, उसमें बच्चों की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? फटाफट बताएं आप। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिवस विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस होता है, किस दिन मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन से 14 नवंबर, 15 अगस्त, 20 नवंबर, डी 10 दिसंबर। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। और भारत में कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाल विज्ञान कांग्रेस कब शुरू हुआ? तो फटाफट बताइए। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपके ऑप्शन है 1991, 1993, 1995, 1998। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, 1993 में बाल विज्ञान कांग्रेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना बालिकाओं के बचत खाते के लिए है? तो कौन सी योजना आई थी बालिकाओं के बचत खाते के लिए? उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वर्ण योजना, प्रधानमंत्री योजना। तो फटाफट बताइए। आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सुकन्या समृद्धि योजना। और ये क्वेश्चन आधा है, मैं आपके लिए पूरा करती हूँ और आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। ये किस वर्ष लागू हुई थी? सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो फटाफट आप इसका प्यारे से क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ का चिन्ह किसका प्रतीक है? फटाफट बताइए। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी माँ और बच्चा, सी स्कूल भवन, डी किताब। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बताइए फटाफट। आप इसमें आंसर चूज करिए।
तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, माँ और बच्चा। यूनिसेफ का चिन्ह प्रतीक है माँ और बच्चा, जो लोगो लगा होता है माँ और छोटे से बेबी का लगा होता है। ठीक है, तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपने कितने इसमें से कितने क्वेश्चन आपने स्कोर किया है, कितना आंसर? अगर 25 में से आपने 21 या आउट ऑफ 20 किया है तो वेरी गुड। ठीक है, आप जीके के बादशाह हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसी क्लास लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें।